मैं नदीम साबरी माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ। हम कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधी घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे में। और हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं। बलूचिस्तान की वादियों में एक बार फिर खून की होली खेली गई। कल्लात के पहाड़ियों से बरसती गोलियों ने फन, सकाफत और इंसानियत को छलनी कर दिया। कराची से जाने वाली एक बेखबर मुसाफिर कोच दहशतगर्दों के नरगे में आ गई। मारूफ कवाल, मासूम शहरी, बेकसूर मुसाफिर सब इस बुज़दिलाना हमले का निशाना बने। तमाम तर तफसीलात और ऐनी शाहिदीन का आंखों देखा हाल हम पेश करेंगे आज की इस ख़ुसूसी रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम, हक पाकिस्तान न्यूज़ में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। बलूचिस्तान के ज़िला किल्लात में एक दिल दहला देने वाला दहशतगर्द हमला मुल्क में अदम तहफ़्फ़ुज़ के एहसास को एक बार फिर शिद्दत से उभार गया। बुध की शाम कराची से कोयटा जाने वाली एक मुसाफिर कोच पर उस वक्त अंधाधुन फायरिंग की गई जब वो नमरिक क्रॉस करके करीब से गुजर रही थी। मुसाफिर कोच में मारूफ कवाल ग्रुप मजीद अली साबरी के अराकीन भी सवार थे जो कोयटा में एक निजी तकरीब में कवाली पेश करने जा रहे थे। दहशतगर्दों ने पहाड़ी इलाके में घात लगाकर न सिर्फ बस पर शदीद फायरिंग की बल्कि दस्ती बम भी फेंके, जिसके नतीजे में कम से कम 3 अफराद मौके पर जाँ बहक हुए जबकि 13 से ज़ायद मुसाफिर ज़ख्मी हैं, जिनमें से 2 की हालत नाजुक बताई जा रही है। हमले के फ़ौरन बाद इलाके में खौफ व हरास फैल गया। ज़िलाई इंतज़ामिया, पुलिस, रेस्क्यू एहलकार और FC के जवान जाए वक़्वा पर पहुँचे। लाशों और ज़ख्मियों को फौरी तौर पर DHQ अस्पताल किल्लात मुंतकिल किया गया जहाँ ज़ख्मियों को तिबी अमदाद दी जा रही है। जब हक होने वालों में 2 मारूफ कवाल भी शामिल हैं जिनका ताल्लुक़ कराची के इलाके लियाकताबाद से बताया जा रहा है। कवालों की शहादत ने फ़न मौसीकी से जुड़े हलकों को गहरे सदमे में मुब्तला कर दिया है। सिक्योरिटी सराय के मुताबिक हमला इंतहाई मनसूबा बंदी के तहत किया गया। दहशतगर्दों ने दूर से कोच को निशाना बनाया और फायरिंग के बाद जाए वक़्वा से फ़रार हो गए। जाए वारदात से गोलियों के खोल, दस्ती बम के टुकड़े और दीगर शवाहिद इकट्ठे करके फ़ोरेंसिक तज्ज़िये के लिए भेजे जा चुके हैं। इब्तदाई तहकीकात में ये बात सामने आई है कि हमला आवर पहाड़ों में छुपे हुए थे और मुमकिना तौर पर अफ़गानिस्तान से मुल्हिका इलाकों से बलूचिस्तान में वो दाखिल हुए थे। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब और वज़ीर बलूचिस्तान सरफराज बुगटी साहब ने इस वाक़े की शदीद अल्फाज में मज़म्मत की है। दूसरी जानिब गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कराची में किल्लात बस हमले में जाँ बहक होने वाले कवालों के अहल खाना से ताज़ियत भी की। कलाम पढ़ते हैं जिससे रूहानियत भी जिंदा होती है, लेकिन आज बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि जिस घर में 3 जनाजे आ रहे हों, मैं ये यकीन दिलाना चाहता हूं, और ये ज़बानी नहीं है अफजल भाई, आप देखेंगे कि हम आपके साथ किस तरह खड़े हैं। और जिन अनासिर ने भी ये बुज़दिलाना कार्रवाई की है, मैं उनको अपने मीडिया के भाइयों के जरिए पैगाम देना चाहता हूं, इन फितनों को, बुज़दिलों को, कि अगर इन्होंने अपनी कार्रवाइयों को बंद ना किया तो फिर हम इनको इनकी पनाह गाहों में घुस के मारेंगे। वज़ीर आज़म ने ज़ख्मियों को फौरी तौर पर बेहतरीन तिब्बी सहूलियात फराहम करने की हिदायत दी है, जबकि वज़ीर दाखिला ने दहशतगर्दों की गिरफ्तारी के लिए फौरी ऑपरेशन का हुक्म दिया है। सरफराज बुगटी ने कहा कि बलूचिस्तान को अदम इस्तेहकाम से दोचार करने की यह गहरी साजिश है जिसके ताने बाने बैरूनी दुश्मनों से जा मिलते हैं। उन्होंने इस अज़म का इज़हार किया कि दहशतगर्दों को किसी सूरत माफ़ नहीं किया जाएगा और उन्हें जल्द कैफर किरदार तक पहुँचाया जाएगा। वाक़े के बाद मुल्क भर में फ़नकारों, मजहबी हलकों और इंसानी हकूक़ के इदारों ने भी शदीद रद्द-ए-अमल दिया। सोशल मीडिया पर इस हमले के खिलाफ शदीद गम व गुस्सा पाया जा रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया कि बलूचिस्तान में सिक्योरिटी की सूरत हाल को बेहतर बनाया जाए और फनकारों को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, क्योंकि कवालों का किसी भी किस्म की फ़िरका वारियत या सियासी वाबस्तगी से कोई ताल्लुक़ नहीं होता। वो सिर्फ अमन और मोहब्बत का पैगाम लेकर चलते हैं। कलात हमला इस बात का नाकाबिल तरदीद सबूत है कि दहशतगर्द अब भी मुल्क के कमज़ोर और दूर अफ्तादा इलाकों में निशाना बना रहे हैं जहाँ सिक्योरिटी का खातिर ख्वाह निज़ाम मौजूद नहीं। इस हमले का मकसद न सिर्फ बलूचिस्तान में अदम तहफ़्फ़ुज़ की फ़िज़ा कायम करना बल्कि पाकिस्तान में फ़न, सकाफ़त और बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी को निशाना बनाना भी है। ये एक ख़तरनाक पैगाम है कि अब दहशतगर्दी सिर्फ सियासी या सिक्योरिटी अहदाफ तक महदूद नहीं रही, बल्कि वो हिरास आवाज़ को खामोश करना चाहते हैं जो अमन, मोहब्बत और भाईचारे का प्रचार करती है। हमले में बच जाने वाले मुसाफिरों के तासुरात सामने आए हैं। उनमें कवाल नदीम साबिर भी मौजूद थे जो कोयटा जा रहे थे। कवाल नदीम साबिर का कहना है, मैं नदीम साबरी माजिद अली साबरी का बड़ा भाई बात कर रहा हूँ।
हम कराची से चले थे कवाली के इवेंट के लिए और हमें बुलाया गया और हम बस आधे घंटे पौन घंटे के फासले पे थे कोटे पे। और हमारा क्या कसूर था भाई, हम कव्वाल लोग हैं, फनकार लोग हैं, हम लोग आप लोगों को खुश करते हैं, आप लोगों के लिए दुआ करते हैं, नाज शरीफ पढ़ते हैं, सरकारों का नाम लेते हैं। ये हमें किस बात की सजा मिली है? हमारे 3 भाई मेरे सवार हो चुके हैं, हमारे सारे जख्मी हो गए, हमारी बस, हमारा सामान सब तबाह बर्बाद हो गया। और पूरा साउंड का सिस्टम सारा हम कराची से लेके चल रहे थे, चलो कोयटा में जश्न लगाएंगे। हमें क्या पता था सर, हमें पता होता हम अपने घर से ही नहीं निकलते, हमें इल्म ही नहीं है, ना हम किसी चीज से ताल्लुक ही नहीं रखते, हम सिर्फ अपने बच्चों की रोजी देखते हैं। एक मुसाफिर ने कहा कि हम कराची से कोयटा जा रहे थे कि अचानक हम पर हमला हुआ। हमारे साथ तकरीबन तमाम लोग ज़ख्मी हो चुके हैं, हमारे साथ बहुत ज़्यादती हुई है, हम गरीब और मजदूर तबका हैं। ज़राए का कहना है कि जब से सिक्योरिटी फोर्सेस ने फितनुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ कामयाब ऑपरेशन शुरू किए हैं और एफसी ने बॉर्डर सील करके उनकी स्मगलिंग की आमदनी बंद की है, ये बुज़दिल दहशतगर्द बुखलाहट का शिकार होकर मासूम लोगों की जानों के दर पे हैं। ज़राए का कहना है कि हाईवेज़ पर मुसाफिर बसों पर दहशतगर्दाना हमलों की 2 वजूहात में से एक ये है कि ये सॉफ्ट टारगेट होते हैं, दूसरी वजह ऐसे वाक़यात करके फ़ौज और एफसी को बॉर्डर और ऑपरेशन एरिया से हटाकर उनकी जगहों की तरफ लाना चाहते हैं ताकि ये दहशतगर्द बॉर्डर ऑपरेशन वाले एरिया में आसानी से काम कर सकें। इंशाअल्लाह फितनुल हिंदुस्तान के इन दहशतगर्दों का जल्द किला कमा किया जाएगा। मज़ीद अपडेट्स के लिए देखते रहें हक़ पाकिस्तान न्यूज़। काशिफ रज़ा को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।